हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी दिन की शुरुआत हो गई थी आज सुबह 4 बजे से, क्योंकि मैं सुबह कल रात को मैं जो है जल्दी सो गई थी। तो 10 बजे करीबन सो गई थी, तो उस नींद पूरी हो गई, तो मैं सुबह जो है जल्दी उठ गई। 3:45 बजे करीबन उठ गई थी और 4 बजे से मैंने अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर ली थी। तो उससे पहले मैंने जो अपनी चाय वाय बना ली थी और पानी वानी जो पीना था पी लिया था, और अपना सेटअप जो पर बैठने के लिए पढ़ाई करने के लिए तैयार कर दिया था। क्योंकि सर्दियाँ अब इतनी नहीं है तो कंबल ओढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं लगी। थोड़ा बहुत ठंड तो सुबह होती है, लेकिन अगर आप कंबल ओढ़ते हो और उसके अंदर बैठते हो तो फिर आपको नींद आनी जो है निश्चित है। तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं वो करनी थी। और उससे पहले अगर आपको नींद भगानी है तो सबसे अच्छा एक तरीका ये है कि आप जो है सुबह उठ करके ब्रश कर दो, और ब्रश करने के साथ ही जो है ठंडे ठंडे पानी से जो है मुँह धो लो, और 10-15 मिनट मतलब अपने ऐसे ही व्यतीत करो कि मतलब कि आपको दिमाग ये हो जाए कि भाई दिमाग को ये लगने लग जाए कि नहीं, आप बिल्कुल उठ चुके हैं और आप बिल्कुल दोबारा नहीं सोना है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ और उसके बाद दोबारा बिल्कुल नींद नहीं आती। कभी कभार आ जाती है जिस दिन बहुत थकान लगी रहती है या जिस दिन नींद पूरी नहीं होती है। और अनावश्यक जिस दिन नींद आती है तो वो मतलब वो उसको भगाने का सबसे अच्छा यही है कि आप ब्रश कर दो और मुँह धुल दो ठंडे पानी से। तो सुबह उठ करके आज मैंने उपन्यास ही पढ़े, क्योंकि उपन्यास का लंबा सा टॉपिक था। तो उपन्यास पढ़े मैंने, प्रेमचंद के पूरे उपन्यास पढ़े और उनको डिटेल में ढंग से लिखा, और फिर जो है अच्छे से अपनी जो है पूरी सुबह की जो है मॉर्निंग जो है तैयारी की। क्योंकि जब सुबह उठ के मैं पढ़ाई करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज का दिन मैं सच में बता रही हूँ, आज का दिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि एक पॉजिटिव फील आता है कि सुबह उठ कर आप पढ़ लेते हो तो ये रहता है, मन को भी शांत रहता है, दिमाग को भी शांत रहता है कि भाई आपने 2 या 3 घंटे अपनी पढ़ाई कर ली है। उसके बाद आप कुछ भी काम कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर जो है दोबारा आपको पढ़ाई करने के लिए बैठना, और जो आपका टारगेट है सेट कर रखा है कि आपको इतने बजे फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठना है और ये वाला टॉपिक क्लियर करना है, तो आप वो कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें करती रहती हूँ। और एक नई बात, कल मैं जो है एक वीडियो डाला था, तो उससे पहले मैंने दिल्ली IAS एकेडमी सर का बारे में बताया था कि वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो सर ने वो कहीं या सर की टीम ने वो कहीं से देखा होगा कि क्या कि मतलब कि वीडियोस देखे होंगे मेरे, और उसके बाद जो है उन्होंने कमेंट कर रखा था कि आप बहुत अच्छा कर रही हो। तो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मुझे एक वाइब मिला, और बहुत मुझे इतनी खुशी हुई जैसे कोई सेलिब्रिटी जिसको हम पसंद करते हैं वो हमें अगर मिल जाए कितनी खुशी होती। तो वही मुझे अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा इतने बड़े आदमी अगर आपको एक वो कहते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, तो बहुत अच्छी एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। और हमारी जिम्मेदारियाँ या खुद की मेरी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं कि मुझे जो है एक यूट्यूब पे अगर आ रही हूँ और वहाँ पे अपनी स्टडी दिखा रही हूँ, तो मेरी और एक जिम्मेदारी बन जाती है कि मुझे जो है ढंग से करना है और मेहनत करके ज़रूर निकलना है। नहीं तो जो लोग कमेंट करते हैं ना कि आप सिर्फ पढ़ाई का डबूसला कर रहे हो, कई लोग करते हैं कमेंट, तो फिर उनका कहना सच में हो जाएगा। अपनी तरफ से मेहनत पूरी करूँगी भाई। ऐसा नहीं है कि कम से कम जो कोशिश नहीं कर रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश करती रहूँगी, तो उसमें एक जो नहीं कर रहे हैं कम से कम ये वो तो नहीं होगा कल के दिन की मैंने नहीं की थी कोशिश, तो कर रही हूँ। और जैसे कोई अनावश्यक कमेंट करता ना हमको कि भाई कि तुम ये ड्रामा कर रहे हो, ये कर रहे हो, और तुम फेल हो गए, निकल नहीं रहे हो, बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं। तो मैंने देखा जो कंपटीशन एग्ज़ाम जो बच्चे कर रहे होंगे, जो तैयारी, जो भी हाउस वाइफ है, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो कभी ऐसे गलत कमेंट नहीं कर रहे होते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन सारी चीज़ों से जो है चल रहे होते हैं, उनको उनके साथ चीज़ें चल रही होती। किसी को सफलता पहली बार मिलती, किसी दूसरी बार मिलती, किसी को तीसरी बार में मिलती है। तो वो लोग ऐसे कमेंट नहीं करते हैं। अनावश्यक लोग कमेंट करते हैं ऐसे कि भाई इसका हो नहीं रहा है, फालतू के ड्रामे कर रही हैं, एज होगी, ये होगी, वो होगी, तो वो लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं। तो जितना हो सके तो उन लोगों से थोड़ा दूर रहिए, उन लोगों से संपर्क में रहिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपनी तैयारी को कर रहे हैं, उनके संपर्क में रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भी एक पॉजिटिव जो है वो वातावरण आपके लिए बनाते हैं और
एक पॉजिटिविटी जो है सेट करते हैं। तो मैं उन लोगों के संपर्क में रहती हूँ, और जो लोग मुझे डिमोटिवेट करते हैं, चाहे वो आस पड़ोस के हों, चाहे वो रिश्ते नाते कोई भी हों, तो उनसे रियल मैं दूरी बना के रखती हूँ कि भाई आप उस टाइम के लिए जो है मुझसे दूरी बना के रहिए, क्योंकि आपके कमेंट जो है मुझे बहुत ही इफ़ेक्ट करते हैं। कभी कभी उन लोगों के कमेंट तो हमें बहुत एक पॉजिटिव वातावरण देते हैं कि भाई अगर आप कह रहे हो कि आप नहीं कर सकते हो तो मुझे करना है, तुम्हें करके दिखाना है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर किस टाइम लो फेस आता है तो उस टाइम जो है वो चीज़ें बहुत मायने, मतलब एक दिमाग ख़राब कर देती, वो चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इसलिए उन चीज़ों से मैं दूर रहती हूँ, और आप लोग उन चीज़ों से दूर रहिए, अपनी पढ़ाई को कीजिए। फॉर्म जो जल्दी हमारे आने वाले हैं। और क्या कहते हैं उसको कि जैसे कि मेरा पूरा दिन का सेटअप ये चलता रहता है कि जैसे शॉप पे भी जाना होता है तो वहाँ भी अपना रिवीजन करती रहती हूँ, साथ में सानवी को पढ़ाना रहता है। तो इसलिए मुझे सुबह उठना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आप उन लोगों में से सब लोग सुबह ही उठें, आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रात में पढ़ने वाले होंगे। कई बच्चे क्या होते हैं कि रात को पढ़ते हैं, 2-3 बजे तक पढ़ते, 4 बजे तक पढ़ते, सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो उनका वो है कि भाई वो सेटल हुआ रहता है। लेकिन मेरा ये है कि शाम को मुझे बच्चे के लिए जल्दी खाना बनाना, और जैसे खाना खूना खाओ तो खाना खाने के बाद मुझे बहुत कम चांस है कि मैं बहुत लंबा टाइम तक पढ़ पाऊँ। अगर पढ़ती हूँ तो 1 घंटा, उसके बाद कभी नहीं, और वैसे बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन क्या होता है सुबह उठ कर के मेरा फ्रेश माइंड रहता है, और दूसरा क्या होता है माहौल उस टाइम शांत रहता है, तो उस टाइम मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, और एक पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा व्यतीत होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पढ़ाई नहीं करती हूँ तो मेरा पूरा माइंड डिस्टर्ब रहता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, और वो चिंता दिन भर लगी रहती है कि मैंने पढ़ाई नहीं की। तो उससे अच्छा है कि आप सुबह पढ़ दो, और फिर माइंड को आप बैठा दो कि भाई अभी दोबारा फिर आपको पढ़ने बैठना है, तो मुझे दोबारा पढ़ने बैठना है, और इस तरह पर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो आप भी अपनी पढ़ाई इसी तरह करिए। आपके अगर किसी के बच्चे हैं तो अपने बच्चे को भी टाइम ज़रूर दीजिए, और कम से कम 1 घंटा अपने बच्चे के साथ ज़रूर बैठिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी जैसे आने वाले हैं। हालांकि हम जैसे कहते हैं ना कि कौन सा उसका पीसीएस का एग्ज़ाम है, आईबीएस का एग्ज़ाम है, लेकिन चाहे छोटा बच्चा ही है, जैसे अगर हम अकेले उसको छोड़ देते हैं तो वो उतना नहीं कर पाता। वो अपना होमवर्क तो कर लेगा, टेढ़ा मेढ़ा जैसे करेगा, लेकिन एक उसकी ये नहीं होता कि मम्मा मेरे साथ बैठी या पापा मेरे साथ बैठे, तो वो बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उतने अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। तो मैं उसके साथ कम से कम मैंने एक टाइम सेट कर रखा था, 1 घंटे उसके साथ ज़रूर बैठना है। क्योंकि वो दिन में आजकल नहीं सो रही है, तो मैं कहा नहीं सो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर दिन में जल्दी नहीं सोगी तो रात को टाइम पे सो जाएगी, और रात का अगर वो टाइम पे सो जाती है तो मैं चाहूँ तो पढ़ सकती हूँ, मैं चाहूँ तो सो भी सकती हूँ, और सुबह भी अपना पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मैं इस प्रकार से अपनी दिनचर्या अपना रही हूँ। आप भी अपनी दिनचर्या कैसे पढ़ा मतलब चला रहे हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप कोई लोग यहाँ तक मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कल से मैं अपने वीडियो में हर दिन एक सवाल पूछूंगी हिंदी साहित्य से लेकर। तो जो मैं पढ़ रही हूँ, जिस चीज़ में पढ़ रही हूँ, तो आप लोग में कोई सहमत हो तो मुझे